Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good एंड आई होप आप लोगों ने फ्राइडे को अपनी ट्रेड्स को अच्छे तरीके से मैनेज करा होगा। एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने फ्राइडे किस तरीके से प्लान करा एंड क्या एनालिसिस रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक फॉर इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स, दोनों को ही इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर और फ्राइडे की डिस्कशन करते हैं। उससे पहले तो फ्राइडे को मार्केट क्या होता है, स्ट्रेट अवे मार्केट गैप अप ओपन होता है, जिस गैप अप ने हमारा बॉस कंफर्म कर दिया इस एरिया में। अब जब ये बॉस कंफर्म होता है उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल होती है, मार्केट पूरा दिन उसी की रेंज में ट्रेड करता रहता है और सेकेंड हाफ में उस रेंज का डाउन साइड ब्रेकडाउन देता है और उसके बाद हमारे यहाँ पे लेवल के ऊपर आता है। बट कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर पाते, आज सच कोई भी वैलिड सेटअप में नहीं बनता। तो निफ्टी वॉज अ नो ट्रेडिंग डे फॉर अस ऑन फ्राइडे। सिमिलर सिनेरियो हमें सेंसेक्स में देखने को मिला, बॉस करा, बड़ी कैंडल बनाई, उसी की रेंज में ट्रेड करा और फिर प्राइस हमारे नीचे पीओवाई के ऊपर आ गया। बट बैंक निफ्टी में वी हैड अ वेरी ग्रेट सेटअप, इसको एक बार मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा। लाइक दिस इज द पॉइंट वेयर बैंक निफ्टी ओपनड और बैंक निफ्टी ने रादर देन ट्रेडिंग विद इन इट्स फर्स्ट कैंडल रेंज, पहली कैंडल में रेंज में ट्रेड करने की बजाय बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे अपना एक डे लो का ब्रेकडाउन दिखाता है, जिसको मैं यहाँ पे एज अ बॉस कंसिडर कर रहा हूँ। इस बॉस के बाद यहाँ पे हमें एक लोवेस्ट लेवल मिला, इस लोवेस्ट लेवल के लिए टुवर्ड्स द लेफ्ट इसको हमने अपना आईडीएम आइडेंटिफाई करा ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आईडीएम करने के बाद ये काफ़ी अच्छा सेलिंग का पीओवाई था। इस जगह पे जब मार्केट आती है लिक्विडिटी कलेक्ट करके, बेसिकली एक रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कह सकते हो, इक्वल हाई लिक्विडिटी कह सकते हो, या फिर जो भी आपको नाम पसंद आता है, कलेक्ट करके दिस इज़ वेयर वी प्लान दिस एंट्री और इस तरीके से हमने यहाँ पे एक शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करी। तो पूरा दिन सिर्फ यही एक सेटअप था जो हमें हमारे फ्राइडे को इंडियन मार्केट में देखने को मिला, और वो भी नॉट इन निफ्टी बट इन बैंक निफ्टी। बट ओवरऑल द ट्रेड वेंट ग्रेट। बट इसके बाद ये भी हमें कहीं ना कहीं साइडवेज देखने को मिला। अगर आगे की मैपिंग करनी है तो इस लेवल को हम एक बॉस कहेंगे ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से। बॉस के बाद लोवेस्ट लेवल ये बनाया, बट इसके लेफ्ट में कोई आईडीएम नहीं बना। इसके बाद हमारा लोवेस्ट लेवल मार्केट ने ये वाला बनाया और इस लोवेस्ट लेवल के लिए वी कैन कॉल दिस पर्टिकुलर कैंडल एज एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और ये अगर एक आईडीएम है तो इसके ऊपर यहाँ पर एक पीओवाई था जो कि था कुछ इस तरीके से, और इस पीओवाई के ऊपर बेसिकली कुछ लिक्विडिटी थी। बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट कंसिडरिंग अ पीओवाई। यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली, बट दैट वाज वेरी स्लो एंड ओवरऑल मार्केट ने एक छोटी सी रेंज बना के ही अपना डे को क्लोज करो। और अगर आप चैनल को पिछले लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हम फ्राइडे को मानते ही फ्राइडे ही हैं कहीं ना कहीं। द रीज़न इज़ फ्राइडे को यूजुअली मार्केट हमें सेलर्स की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है रादर देन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि उस तरीके से बड़े मूव्स देखने को मिलते नहीं हैं। बट इस बार वी वर एक्सपेक्टिंग सम बिग मूव्स। द रीज़न इज़ थर्सडे भी कुछ इसी तरीके से था, बट एनी हाउ कोई बात नहीं। आई होप आपने भी अपनी ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करा होगा। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो सही ट्रेड्स पकड़ता है, एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसको ये पता होता है कि मैंने गलत ट्रेड्स को कैसे अवॉइड करना है और एक अपने सेटअप का वेट किस तरीके से करना है। दिस वॉज अ परफेक्ट डे फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि हमें यहाँ पे पेशेंटली अपने मार्केट हमारा पेशेंस टेस्ट कर रही है और हमने अपना पेशेंट लूज़ नहीं करना कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली रहा इंडियन मार्केट का लेखा जोखा ऑन फ्राइडे। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें हम नेक्स्ट वीक को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये सारी ड्राइंग्स को कहीं ना कहीं रिमूव कर रहा हूँ और एक वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं सबसे पहले तो देखने के लिए कि मार्केट ने किस तरीके की कैंडल बनाई है। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो इट इज़ लुक्स अ वेरी सॉलिड कैंडल। वाई आई एम सेइंग इट इज़ अ सॉलिड कैंडल, इसने प्रीवियस वीक का कहीं ना कहीं जो लो है उसको स्वीप तो नहीं करा, लेकिन लो के काफ़ी नज़दीक गई है और क्लोजिंग जो दी है वो प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर दी है, विच सजेस्ट कि यहाँ से हमें एक बुलिश ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट वीक मार्केट इन हाइस को कहीं ना कहीं टारगेट कर सकता है। दिस इज़ व्हाट द वीकली टाइम फ्रेम इज़ टेलिंग अस। और यहाँ पे ऊपर एक वीकली ओबी है, बेसिकली फ़िलहाल तक उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पर सेलिंग का ओबी है इस जगह पे। ये बेसिकली हमारा टारगेट भी था कहीं ना कहीं निफ्टी में, और इसी ओबी की वजह से हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ स्लो सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिली, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे ये गैप है, अगर मार्केट ये गैप लेती है ये, तो मार्केट ये नीचे वाला गैप फिल करके उसके बाद हमें एक बुलिश मूव कहीं ना कहीं दिखा सकता है, कुछ इस तरीके से। बट यप, लेट्स सी मार्केट क्या कर सकता है, क्या मार्केट ये लो कभी ब्रेक करेगा भी या नहीं करेगा, उस पर भी ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है।
अब अपने आवरली टाइम फ्रेम को एक बार स्टडी करें अगर हम, तो आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट जैसा कि आपको पता है इसी एक स्विंग को फिलहाल में कंटिन्यू कर रही है, और फिलहाल मार्केट अपने एक प्रीमियम रीजन के पास है एज पर आवरली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमें ये बॉस देखने को मिल सकता है एज पर आवरली टाइम फ्रेम, और ये वही एरिया है जो हमने वीकली में एज अवर नेक्स्ट पीओआई डिस्कस करा है। इससे पहले सिर्फ ये एक पीओआई होगा जो मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट होगा, बट यहाँ तक हम मार्केट को आसानी से जाता हुआ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मार्केट इन पीओआईज को रिस्पेक्ट करता है जहाँ पे ये फ़िलहाल खड़ा है। तो अगर ये पीओआई रिस्पेक्ट नहीं होता है तो मार्केट बेसिकली इसको फ़िलहाल के लिए मैं हटा ही देता हूँ, और यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो वो भी हमारे लिए एक फेवरेबल सिनेरियो ही होगा। बट वट आई एम एक्सपेक्टिंग इस कि उससे पहले मार्केट 15 मिनट पे एक नया स्विंग क्रिएट करेगा। तो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर जाके। दिस इज़ वट वी आर एक्सपेक्टिंग इन और वी आर हैविंग एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम इन निफ्टी, एंड फिलहाल हमारी जो क्लोजिंग आई है वो इस पीओआई के कहीं ना कहीं ऊपर आई है कुछ इस तरीके से। एक बहुत प्यारा यहाँ पे आप इसको एक मिटिगेशन ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट मूव विच इज़ अलाइंड विद द सेलिंग कैंडल्स बिहाइंड इट। तो ओवरऑल यहाँ से हमें एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मार्केट दिखा सकती है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ सेलिंग का पीओआई है, बट वो एक इनसाइड बार के अंदर है, तो मैं फिलहाल के लिए उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और आते हैं हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये वही चीज़ें हैं जो भी हमने डिस्कस करी हैं। 15 मिनट पे ना एक चीज़ समझना, फिलहाल ये मार्केट ने अपना हाईएस्ट लेवल बनाया, जो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इस बॉस के बाद दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल विच द मार्केट हैज़ क्रिएटेड। अब अगर मार्केट को इसको हायर हाई प्रूव करना है तो मार्केट को ये नीचे आईडीएम करने आना पड़ेगा। एक तो ये सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आईडीएम करने आ सकते हैं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके से, या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट इस हाई के ऊपर गैप अप ओपन होता है या फिर एक स्विंग बनाता है कुछ इस तरीके से, एंड नाउ वी नो कि हमारे पास एक आईडीएम लेवल है, वो कौन सा हो गया इस हाईएस्ट लेवल के लिए, ये हो गया हमारा एक आईडीएम लेवल कुछ इस तरीके से। सो जिस स्टेज पे फिलहाल मार्केट है ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इसको आईडीएम बनाएगी, लेकिन अगर मार्केट इस पीओआई को सस्टेन करता है तो मार्केट में हायर चांसेस क्या है कि मार्केट इस हाई के ऊपर जाएगी और यहाँ पे एक नया स्विंग बनाएगी जिसको हम अपना एज अ फ्रेश आईडीएम लेवल कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी मार्केट में, और इसी पॉसिबिलिटी के ऊपर हम निफ्टी में कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड का एक व्यू पॉइंट रखेंगे। एंड ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑन द बुलिश साइड ओनली। मैं पिछले सारे पीओआईज को कहीं ना कहीं डिलीट कर रहा हूँ, एंड द स्टॉक हैज़ नाउ बीन शिफ्टेड टू दिस पर्टिकुलर लेवल। अब हमारा जो हायर लो है वो इस जगह पर आ चुका है, तो ये हमारा चौक एरिया है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम 15 मिनट पे बुलिश ही रहेंगे यहाँ पे, और एक ये हमारा एक आईडीएम वो भी कंसिडर हो सकता है अगर मार्केट इस आईडीएम को कंफर्म करता है तो, और ये पूरा हमारा एक एक्सट्रीम वो भी कहीं ना कहीं कंसिडर हो सकता है इस पर्टिकुलर स्विंग का कुछ इस तरीके से। एक्सट्रीम वो भी तो यही रहने वाला है, आईडीएम वो भी में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन जैसे भी हमारा मार्केट आईडीएम कंफर्म करता है। तो ये हमारा फिलहाल स्ट्रक्चर रहेगा ऑन निफ्टी, और 1 मिनट में तो बेसिकली क्या है डिस्कशन करें, बट यप आई वॉज प्लानिंग कि हम आगे से इन वीडियोस में एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने लास्ट वीक किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान करा। बट अगर आपका एक अच्छा रिस्पांस आता है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी कुछ एनालिसिस कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए इफ़ वी डिस्कस अबाउट सेंसेक्स, तो सेम सिनेरियो सेंसेक्स में रहेगा। ये एक पीओआई है, आई एम रिमूविंग दीज रेंजेस बेसिकली, and I will simply use a eraser to do that. Okay, so now सेंसेक्स में सबसे पहले देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम कैसा रहा, और सेंसेक्स में वीकली टाइम फ्रेम हमें कहीं ना कहीं लुक्स मच सिमिलर टू निफ्टी ओनली, एंड इसमें भी जो वीकली टाइम फ्रेम है वो इस हाई को टारगेट करता हुआ दिखा रहा है विच इज़ 73,350, और फाइनली इवेंचुअली वो यहाँ तक ट्रैवल करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है विच इज़ 79,000 रुपीज़। और सेंसेक्स में ये सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए भी है क्योंकि सेंसेक्स एक वीकली ओबी से कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है कुछ इस तरीके से। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम डिस्कशन करें तो सेंसेक्स में भी यहाँ पे एक पीओआई था कुछ इस तरीके से, एंड वहीं से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो सेम चीज़ जो हमने निफ्टी में डिस्कस करी है हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल सकती है। ये गैप फिल होने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है और नीचे के किसी पीओआई से मार्केट अपना बुलिश मूव कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है। सो दिस इज़ द एनालिसिस। एक 1 आवर का पीओआई था जिसको इसने कोई खास रिस्पेक्ट तो नहीं दी है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। दिस इज़ ऑल्सो ऑफ नो यूज़ एज ऑफ नाउ। और सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह वही वाला ही एक स्विंग
कंटिन्यू कर रहा है, इसमें मैंने मैपिंग नहीं कर रखी, बट आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट कि ये उसने एक स्विंग बनाया था, ये उसके लिए एक हायर हाई का यहाँ पे इसके ऊपर हमें एक बॉस देखने को मिल रहा है अबाउ 79,300 like this. Now for this particular level we can say कि ये हमारा एक POI हो सकता है जहाँ पे मार्केट फ़िलहाल है वो भी, और उसका अगर ब्रेक डाउन होता है तो दिस इज़ अनदर ग्रेट POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम जहाँ जिसको सेंसेक्स कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकता है. और अपसाइड पे अगर किसी POI की बात करें तो दैट इज़ ओके, सेंसेक्स में यहाँ पे अपसाइड के ऊपर बहुत कुछ पड़ा है, जैसे कि ये एक अच्छा लेवल है, ये पूरा ही एक सेलिंग का रीजन है, मैं फ़िलहाल के लिए इसको सिर्फ इतना ही मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम मार्केट से कुछ सेलिंग सिनारियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये चीज़ देखकर ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. द रीज़न इज़ निफ्टी में जो अपसाइड के टारगेट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, लेकिन सेंसेक्स में हमें काफ़ी अच्छे वहाँ पे हर्डल्स देखने को मिल रही हैं रादर देन क्लियर टारगेट्स. तो ये एनालिसिस रहेगा हमारा सेंसेक्स का. 15 मिनट पे अगर कुछ POI इसके ऊपर हम डिस्कशन करें तो ये POI का कोई ख़ास काम नहीं बचा है. द रीज़न इज़ ये अब हमारा चौक एरिया शिफ्ट हो चुका है इस जगह पे ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस, और ये हमारा एक एक्सट्रीम OB है, मैं इसको भी यहाँ पे पूरा ही कंसिडर कर रहा हूँ. द रीज़न इज़ वहाँ पे नीचे एक रिजेक्शन ब्लॉक है और मार्केट चौक स्वीप भी कहीं ना कहीं कर सकता है, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू. एंड ये हाईएस्ट लेवल के लिए हम इसको एज अवर IDM कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं. बट अगेन सेम पॉसिबिलिटी जो हमने निफ्टी में डिस्कस करी थी, मार्केट या तो इसको IDM कंफर्म कर सकता है या फिर यहाँ पे एक और स्विंग बना सकता है और वहाँ पे हमें एक नया IDM देगा. बट फिलहाल के लिए दिस इज़ द स्ट्रक्चर इन सेंसेक्स. ये एक स्विंग होगा जिसको हम कहीं ना कहीं वॉच करेंगे, और ये फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, और अगर मार्केट उसके नीचे जाएगा तो उस लेवल को हम कंसिडर करेंगे. बट फिलहाल के लिए दिस इज़ व्हाट सेंसेक्स शोज टू अस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम. एंड अगर IDM कंफर्म होता है तो मैं यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा फॉर अ लॉन्ग साइड, बट लेट्स सी मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करता है. बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेट्स सी बैंक निफ्टी ने क्या कोई चेंज करा है या नहीं. सो बैंक निफ्टी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द रीज़न इज़ ये वाला जो बॉस है ये किसी भी इंडेक्स में हमें होता हुआ भी दिखा नहीं है, ना निफ्टी में ना सेंसेक्स में, बट बैंक निफ्टी ने इस बॉस को कंफर्म करा. एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर बॉस बैंक निफ्टी ने एक और बॉस कहीं ना कहीं कंफर्म करा, जो कि है ये वाला लाइक दिस. और इस बॉस के बाद बैंक निफ्टी ने जो अपना हाईएस्ट लेवल बनाया है वो बनाया है इस जगह पे, और ये हायर हाई कंफर्म भी कर दिया इसने विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर IDM. काफ़ी वैलिड IDM है ये ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके लाइक दिस. और उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी जो फिलहाल मूव दे रही है दैट इज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर BPR, बट ये एक नया POI क्रिएट करा है इसने 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और ये एक और POI है इसका 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से. इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे एक चौक कंसिडर करेंगे. द रीज़न इज़ हमारा ये हायर लो कंफर्म हो चुका है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस बॉस, तो ये एक चौक हो जाएगा ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम. तो ये कुछ POIs है हमारे पास बैंक निफ्टी में जहाँ से हमें अपसाइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखा सकता है. एक हर्डल अगर हमने देखनी है तो ये एक हर्डल कंसिडर हो सकती है कहीं ना कहीं, दिस वन POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम. बट यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में, एंड आएगा से हर्डल भी कहीं ना कहीं पहले से मिटिगेट और ऑलमोस्ट मिटिगेट कह सकते हो स्टिल. ओके सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यप, आते हैं अब अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर. तो यहाँ पे आज सच हमें उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो नहीं दिख रही हैं. द रीज़न इज़ डेली टाइम फ्रेम तो कुछ और ही दिखा रहा है बैंक निफ्टी के लिए. एक बार वीकली को स्टडी करें तो वीकली में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इनसाइड बार का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिला है कुछ इस तरीके से. और अगर मार्केट यहाँ पे ये वाला बॉस कंप्लीट करता है तो वी कैन ईजिली एक्सपेक्टेड टू रीच 60,000 का लेवल, एंड दिस इज़ द स्मॉल रेंज विद इन विच द बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग. एंड ये डेली टाइम फ्रेम को देखकर हमारा ये वाला व्यू कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें इनिशियली जो फर्स्ट लेग दिख रही है वो सेलिंग की दिख रही है कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ से मार्केट अपना अपसाइड का मोमेंटम कहीं ना कहीं दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है. 15 मिनट को एक बार स्टडी करेंगे अगर तो सेम POI से ऊपर जाता है, वही POI है जो हमने 1 आवर पे भी कहीं ना कहीं कंसिडर करा है, जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्री मैं नहीं करूँगा. और एज सच हमने यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर अपनी जो मैपिंग है वो नहीं कर रखी कहीं ना कहीं, बट आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट कि
ये एक बॉस हुआ था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये हायर लो है हमारा इस जगह पर, और ये हमारे पास इस जगह पे हायर हाई है जो कि आईडीएम की हेल्प से कंफर्म भी हो चुका है। उसके बीच में फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम एक डिस्काउंट रीजन निकालेंगे तो ओके, आई डोंट नो ये मैंने कब चेंज करा है, न्यू सेटअप है आई गेस, नहीं हाँ ये रहा, दिस इज़ द वन। तो ये फ़िलहाल अपने डिस्काउंट रीजन से ही कहीं ना कहीं हमें अपने अपसाइड दिखा रहा है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपसाइड पे मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है बैंक निफ्टी में। बट अगेन फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी क्या होगी कि मार्केट वो नीचे, लाइक दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पीओआई, नीचे अपने 1 आवर के लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से ही हमें वो इस लेवल से अपना अपसाइड मोमेंटम कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता हुआ दिखाएगा। सो दैट वॉज अबाउट इंडियन मार्केट। आई होप आपको ये सारे एनालिसिस समझ में आ गया होगा एंड किस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पता चल गई होंगी। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे अबाउट ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में एज यूजुअल सबसे पहले हम DXY को स्टडी करेंगे। तो DXY ने यहाँ पे अपना एक चॉक स्वीप करा है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट साइन कि हमें DXY यहाँ से बुलिश देखने को मिल सकता है, और देखने को भी मिला, बट नाउ इट इज़ नियर टू अ हर्डल। ये एक हर्डल रहेगी DXY में ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ से अगर DXY में सेलिंग आती है तो इसके क्रॉस एसेट्स जो होते हैं हम वहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे, बट फिलहाल के लिए चॉक स्वीप है तो नॉर्मली वी कैन एक्सपेक्ट कि ये यहाँ तक इजीली ट्रैवल कर सकता है। बट लेट्स सी, मार्केट ऑफ सुप्रीम जिस तरीके से भी ये बिहेव करेगा उस तरीके से अपने ट्रेड्स को हम प्लान करेंगे। एज ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट भी हमें यही दिखा रहा है कि अगर इसने इस लेवल को एक लोअर लो प्रूव करना है तो एटलीस्ट इसको ये आईडीएम करने ऊपर आना ही पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि DXY हमें यहाँ से कुछ टाइम के लिए बुलिश देखने को मिल सकता है, और DXY अगर बुलिश होगा तो बाकी के क्रॉस पेयर्स में वी नो कि हमें कुछ बियरिश ट्रेड्स कहीं ना कहीं प्लान करनी है। उसी एक एनालिसिस पे XAU USD में यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का सेटअप था कुछ इस तरीके से, नॉट वर्किंग वेरी वेल एज ऑफ नाउ एंड नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन टू, जस्ट वन ऑफ माई पर्सनल सेटअप। और अगर चलता है तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा है, और इसमें अगर मोमेंटम आता है तो हम काफ़ी बड़ा डाउन साइड भी यहाँ पे देख पाएंगे। बट फिलहाल के लिए कुछ ऐसा लग रहा है हमें कि DXY एक बियरिश हो भी DXY बुलिश लग रहा है, और क्रॉस एसेट्स में हमें बियरिश सेटअप्स भी कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो उसी चीज़ के ऊपर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करेंगे। ट्रेंड लाइन के बायर्स को यहाँ पे इसने सेलर्स को ऑलमोस्ट ट्रैप करा है, एंड माइट भी पॉसिबल कि ये POI से हमें दोबारा एक सेलिंग की रैली यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखे। सेम चीज़ वी आर होल्डिंग इन BTC ऑल्सो, हाउएवर इट इज़ वेरी नियर टू अवर SL नाउ, एंड यप वी विल एक्सेप्ट अवर SL। बट मैं पर्सनली क्या सोच रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके इन सभी लोगों को यहाँ तक ट्रैप करने के लिए आ सकता है। बट बहुत ही छोटी पोजीशन होल्ड करी है, नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन फॉर यू पीपल, एंड SL हिट हो सकता है बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर होल्डिंग इट। इस एरिया में हमने बुलिश ट्रेड प्लान करी थी। द रीज़न वाज वेरी सिंपल, स्वीप देखने को मिल रहे थे हमें बहुत सारे, और फिलहाल यहाँ पे 4 आवर के ऊपर भी हमें एक बियरिश OB देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से, विच इज़ दिस वन, IDM OB ऑन या फिर POI ऑन 4 आवर कहेंगे इसे। सो लेट्स सी किस तरीके से ये चीज़ वर्कआउट करती है। एंड इंट्राडे लेवल्स आपको डेली की वीडियोस में मिल ही जाते हैं। आई होप यू वो लेवल्स भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं। यूरो USD भी हमें यहाँ पे किसी एक्सट्रीम POI से ही सेलिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट मूव इसमें क्या होगा उसको एक बार स्टडी करते हैं, उससे पहले इसका एक बार लेटेस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो डाउन साइड का ही है। लाइक ये बॉस हुआ, उसके बाद ये लोवेस्ट लेवल कन्फर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर IDM, और ये हमारा एक चौक एरिया है, एक्सट्रीम POI पे ये फ़िलहाल है। तो इन एरियाज़ में हम यहाँ पे डाउन साइड प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो भी हमें अगर दोबारा पुल बैक पे एंट्री मिलेगी, एक्सपेक्टिंग अ मूव टिल कि मार्केट ये वाला बॉस को कहीं ना कहीं कंप्लीट करे। 4 आवर पे एक बार अगर इसको हम स्टडी करें तो इस पर आज सच आएगा। 4 आवर्स पे हमने मैपिंग कोई कर नहीं रखी है, बट 4 आवर्स पे भी अगर हम देखेंगे तो एक IDM ऑर्डर ब्लॉक के नज़दीक दिख रहा है, विच इज़ दिस वन। मैं पूरा इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ, द रीज़न इज़ वो एक सेफ जोन होगा कहीं ना कहीं। POI ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो ये भी वही सेम चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे कि भाई हाँ हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है ऑन दिस एसेट ऑल्सो, और 4 आवर्स के टारगेट भी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। GBP USD की अगर बात करें तो इसका जो 4 आवर का POI है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो इसमें हम यहाँ से एक ऊपर का हल्का सा एक मूव देख सकते हैं, और फिर हमें ये सेलिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ तक वो सेलिंग कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो सकती है। और इसमें वी आर ऑलरेडी होल्डिंग अ पोजीशन ऑल्सो। इस जगह पर हमने इस पे एक एंट्री प्लान करी है। यहाँ पे वी आर होल्डिंग अ शॉर्ट हेयर, SL हेयर
टारगेटिंग दिस आईडीएम कि मार्केट ने अगर इसको एक हायर हाई प्रूव करना है तो उसको आईडीएम करने एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा. दिस इज़ द वेरी क्लीन सेटअप. अगर आप भी इसको प्लान करना चाहो, अगर दोबारा कोई इसमें पुल बैक आता है तो आप भी इसको कर सकते हो. बट that's all from my side for today, and I hope you people have enjoyed this particular video. and इन एरियाज में हम फिर से यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, और जैसा भी हमारा नेक्स्ट वीक होगा वो सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीक में कवर कर दूंगा. अगर नेक्स्ट वीक कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने ट्रैक करना है तो वी कैन डू इट ऑन फॉरेक्स फैक्ट्री. Up here it is. सो कैड में न्यूज़ है, बट वो हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. FOMC की मीटिंग है यहाँ पे 8 जुलाई को रात को 11:30 पे. काफ़ी मज़ा आने वाला है. FOMC मीटिंग में बेसिकली रात को 11 बजे भी ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं. और एक उससे पहले बेसिकली ISM सर्विसेज की मीटिंग है ऑन मंडे, विच इज़ ऑन 7:30 PM. तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी नेक्स्ट वीक के लिए. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास. तो मेजरली इस स्ट्रक्चर को हम कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर सकते हैं. So that's all from my side for today. I hope you people have enjoyed this particular playlist, and registrations are open for fresh batches. जुलाई सीरीज़ के बैचेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है. टू रीच आउट आवर टीम, आपको हमारा नंबर कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा शॉर्ट वीडियोस में से, या फिर आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू सो मच. विशिंग यू ऑल अ ग्रेट ट्रेडिंग मंथ अहेड, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. थैंक यू.